बुरा हुआ, कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मैं जितना ही अच्छा कर लूँ लेकिन कोई भी मेरे साथ अच्छा नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है अच्छा मेरे साथ। हर कोई किसी को अपना। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और मैं शबनम, और स्वागत है आपका शबनम ब्लॉग में। तो गाइस, मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में छोले भटूरे, और मैं अपने जल्दी जल्दी बनाकर अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ। और 5 मिनट में गाइस मैंने छोले भटूरे आज बनाया है। आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। और कल से तो आप लोग जानते हैं झगड़ा लड़ाई चल रहा है हम शबाना भाभी और मेरे बीच में। तो आज मैं उनके मुंह पर करारा जवाब देने वाली हूँ। और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उन्होंने जितना मुझे बेइज्जत किया है, जितना मुझे टॉर्चर की है, उनका मैं आज ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है अब उन पे। और नहीं उनको देना था तो ना देती, लेकिन इतना बेइज्जत नहीं करती। गाइस देखिए, मैं जाऊंगी आज उनके यहाँ, शबाना भाभी के यहाँ। उनसे बोलूंगी, कहूंगी मैं कि कुछ थोड़ा पैसा आप ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके 2-3 बार में दे दूंगी पैसा सारा उनका। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेंगी, क्योंकि उनको पूरा इकट्ठे ही पैसा चाहिए। तो देखती हूँ, मैं आज जाकर उनके यहाँ थोड़ा सा पैसा दूंगी और बोलूँगी कि थोड़ी देर बाद वो ले ले मेरा पैसा। काफ़ी गुस्से में होंगी, लेकिन कोई नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मुझे पैसा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मजबूरी दोस्त, ऐसा ऐसा मजबूरी सामने आ जाता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को कर्ज लेना पड़ता है। तो देखूंगी। और आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, और मेरे बच्चे भी, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। घर में पूरा बहुत सारा काम भी फैला हुआ है। तो देखती हूँ मैं धीरे धीरे सारा काम निपटा कर और मैं जाऊंगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? छोटा मोबाइल कहाँ? आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि मजबूरी में ही सही, लेकिन कर्ज ना लें। जहाँ तक कोशिश करें अपने आप से कि कर्ज ना लें, क्योंकि कर्ज लेने के बाद जो हाल मेरा हुआ है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। मैं बहुत अपसेट हो गई और मैं बीमार पड़ गई। वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर की है। हालांकि उनमें भी गलती नहीं है, उनको समय से पैसा चाहिए था, लेकिन मेरे पास नहीं हुआ, नहीं मैं दे पाई। तो इसके लिए मैं ही गुनहगार हूँ। तो मैं अपने आप को गुनहगार मानती हूँ, इसलिए मानती हूँ कि मैं उनका सब पैसा समय से नहीं दे पाई। और मैं अपने हस्बैंड से बोली हूँ कि कोशिश करें कि जल्द से जल्द उनका पैसा लौटाया जाए। तो वो बोले कि ठीक है आज लेकर जाना 500। तो देखती हूँ मैं आज 500 देकर उनको मानती हैं कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी हैं, और ज़िद्दी तो मैं भी हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको मना पाऊँ और धीरे धीरे उनका पैसा सारा चुकता कर दूं, क्योंकि बेइज्जती मुझे मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। और वाकई में क्या बताऊं आप लोगों से, आप लोग तो सब जानते ही हैं मेरी मजबूरी, मेरी हालात, सब कुछ आप लोगों को मालूम ही है। तो आप लोग प्लीज़ कर्ज लेने से पहले सोचिएगा, अगर दे पाएँ तभी लीजिएगा, नहीं तो नहीं ले लीजिएगा। नमक रोटी दाल रोटी खाकर गुजारा कर लीजिएगा, लेकिन कर्ज मत लीजिएगा गाइस, क्योंकि कर्ज लेना बहुत बहुत बड़ा मुसीबत है। इंसान ना चाहकर भी कर्ज लेने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए मजबूर हो जाता है कि ऐसे ऐसी ज़रूरतें उसके सामने आ जाती हैं जिसे पूरा करना नामुमकिन होता है। तो मेरे सामने ऐसी ज़रूरतें आ गई थी, तभी मैंने मजबूरी में होकर उनसे कर्जा पैसा लिया। और मैं उनको बताना भूल गई थी कि जब मेरे पास होगा तब वो मैं उनको लौटा दूंगी। तो इसलिए वो नाराज़ हो गई मुझसे, गुस्सा हो गई कि तुम 2 दिन 4 दिन करती हो, देती नहीं हो। तो ठंड की वजह से मेरे शौहर का काम भी नहीं चल रहा था, और मैं तो कहीं कोई काम करती नहीं हूँ। मेरा घर में ही छोटा सा जनरल स्टोर दुकान है, बच्चों के लिए नमकीन बिस्किट बेचती हूँ। तो उसमें कितना ही आ जाएगा आप लोग ही बताइए। और किराए का घर भी है और इतना सारा खर्च भी है, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैं उनको पैसा नहीं लौटा रही थी। तो मैं सोची कि जब इनका काम स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे से काम करने लगेंगे, पैसा आने लगेगा, तो मैं इनको पैसा दे दूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा हम दोनों के बीच में। हम लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी थी गाइज कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बहुत अच्छा दोस्ती था हम लोगों का, लेकिन पैसों की वजह से हम लोगों की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है पूरी तरह से।
तो मैं नहीं चाहती थी कि दोस्ती में दरार हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं सुधारूँ अच्छे से, उनका पैसा लौटा कर। और पैसा ऐसा चीज़ है गाइस कि अच्छे अच्छों में दुश्मनी पैदा कर देती है। तो प्लीज़ आप लोग भी किसी से कर्ज उधार लेते समय ज़रूर सोचिएगा कि मैं किससे ले रहा हूँ या किससे ले रही हूँ, या ले रही हूँ तो लौटा पाऊँगी कि नहीं लौटा पाऊँगी। इसी बेस पे आप लोग कर्ज लीजिएगा, तो नहीं तो मत लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का भी हाल मेरे ही जैसा होगा और अच्छे खासे दोस्ती में दुश्मनी और दरार पैदा हो जाएगी गाइस। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरी बातों को समझिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैंने हालांकि बहुत मजबूर होकर लिया, मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन बहुत मजबूरी में ही मैंने कर्ज लिया। तो इसके लिए वो मुझे इतना सारा, इतना सब कुछ सुना दी, इतना मेरा बेइज्जती की। फिर समझे दोस्त मित्र, अपने घर वाले समझे या ना समझे, लेकिन मुझे आप लोगों से पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेरी मजबूरी समझेंगे। और मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लेना चाहिए था, और लेना भी चाहिए था तो समय से लौटा देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ गाइस, मेरी मजबूरी थी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मजबूरी को समझिए और मुझे गलत मत समझिएगा प्लीज़ कि मैंने लेकर दिया नहीं और खाली कर्जा लेते वक्त समझ में नहीं आया, देते वक्त समझ तो मुझे समझ में नहीं, बस मेरे पास पैसा नहीं है, इसी की वजह से मैं उनको कर्ज नहीं दे पा रही हूँ। तो आज बोले हैं मेरे हस्बैंड, देखिए कुछ पैसा दे दूंगी मैं उनको और समझाऊंगी, देखते हैं वो समझती है कि नहीं समझती हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि समझेंगी, लेकिन फिर भी मैं उनको अपने तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि जब वो नाराज़ हो जाती हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से कोई नाराज़ हो या कोई दुखी हो या किसी के चेहरे पे मेरे वजह से मायूसी पैदा हो या उनके आँखों में आंसू आने लगे, मैं नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए गाइज, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो गाइज प्लीज़ आप लोग मेरी मजबूरी समझिए, मैं गलत नहीं हूं दोस्तों, लेकिन मैं हालात ही ऐसा पैदा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को गलत ठहराया जाता है। हालांकि वो तो मेरी दोस्त हैं, समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन आप लोगों से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझिएगा और समझिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके होंगे जो जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ। आप लोगों को मालूम होगा, कर्ज लेना बहुत बड़ा गुनाह है यार, बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं लेना। वो मुझे सोशल मीडिया के सामने आकर बदनाम कर रही हैं, बोल रही हैं कि इतना नहीं, इतना पैसा लिए हैं आप, इतना सारा पैसा लिए हैं। तो गाइज ये झूठ बोलना भी एक गुनाह ही होता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोली कि मैं जितना ली हूँ उतना 1000 मैंने उनसे पैसा लिया था, छुटपुट करके, मतलब 1000 रुपया वो मुझे दी थी, लेकिन वो बोल रही हैं कि बहुत सारा पैसा ली हैं आप। तो ये बहुत बड़ा गलती है गाइज। देखिए किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ रही हैं मेरी बातों को कि मैं उनसे क्या कह रही हूँ। वो मेरे आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रही हूँ गाइस। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उनके मुंह पर मार के आती, मुंह पर फेंक के आती, क्योंकि मैं बहुत आत्मसम्मानी औरत हूँ और मैं अपने इज्जत और सम्मान के लिए किसी से लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाती हूँ। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं उनका पैसा उनके मुंह पर मार के आऊँ। और जितना वो मुझे बेइज्जत की हैं, जितना वो मुझे नीचा गिराई हैं, वो बहुत बड़ा गलती की हैं, ये मैं उनसे कहना चाहती हूँ। लेकिन उनका पैसा देने के बाद मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि वो मुझे इतना कुछ सुना दें और मैं चुपचाप से सहती रहूँ। लेकिन मैंने गलती की है, इसीलिए मैं चुप हूँ और मैं अपने गलती को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती की है। लेकिन वो मुझे कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती हैं, कुछ भी बोल देती हैं। लेकिन मैं हर बात को उनको इग्नोर करती हूँ कि नहीं, दोस्त है वो, मेरी दोस्त है, क्योंकि दोस्ती के लिए मैं लड़ने मरने और कटने के लिए भी तैयार हो जाती हूँ। तो अगर सच्चा दोस्त मिले तो उनसे कभी भी धोखेबाजी मत कीजिएगा, उस पर कभी उल्टा सीधा इल्ज़ाम मत लगाइएगा। जो है जितना है उतना ही बोलिएगा, उससे ज़्यादा कुछ मत बोलिएगा। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि अच्छे खासे दोस्ती में
कुछ गलतफहमियों की वजह से अच्छे खासे दोस्ती में दरार पैदा हो जाती है। तो गाइज, आप लोग का भी अगर कोई सच्चा दोस्त या मित्र होगा तो उस पे ट्रस्ट और भरोसा रखिएगा, क्योंकि भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो उन पे पूरा भरोसा करती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो मुझ पे भरोसा करेंगी कि नहीं करेंगी। मैं नहीं जानती थी, बस मैं उन पे भरोसा, खुद अपने आप से भी ज़्यादा उन पे मैं भरोसा करती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो मुझ पे यकीन करेंगी कि नहीं करेंगी। खैर, अपनी अपनी सोच की बात है। हर इंसान का माइंड सेट अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। तो मेरा तो कुछ अलग ही सोचने का तरीका है, क्योंकि अगर मुझे, देखिए, किसी का भी प्यार दुलार, किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला आज तक। नहीं मेरे फैमिली, मेरे बाल बच्चे, मेरे शौहर में, और मुझे किसी का भी प्यार दुलार और सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं सोचती थी कि कोई ऐसा मुझे दोस्त मिल जाए कि ताकि मैं उनसे उनको दिल से ज़्यादा मान सकूं और उन्हें अपने से भी ज़्यादा प्यार कर सकूं। तो मैं उनको करती थी और मैं उनको अपने दिल से बहुत बहुत ज़्यादा उनको मानती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उनके दिल में क्या है। तो किसी के दिल में आप झांक कर तो नहीं देख सकते कि किसी के दिल में क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप सोच समझ कर किसी पे भी ट्रस्ट कीजिएगा। और अगर सच्चा दोस्त हो, आपको लगे कि मेरा सच्चा दोस्त है, तो उस पे पूरा पूरा भरोसा करिएगा गाइस, क्योंकि भरोसे पे ही दुनिया टिकी हुई है। भरोसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता भरोसे पे ही टिका होता है। हर दोस्त मित्र सहेली जो भी है, सबका रिश्ता भरोसा पे टिका होता है। तो प्लीज़, भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मैं उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी और करूँगी हमेशा। लेकिन उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा जब समय आ जाएगा तो ही समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो मैं उनसे अपने अपने से बढ़कर मानती थी और मैं चाहती थी कि वो भी मुझे प्यार और सपोर्ट करे, मुझे माने और मेरी इज्जत करे, लेकिन मैं रॉन्ग थी गाइस, एकदम से रॉन्ग थी। क्या ही बताऊं। मैं चाहती थी, मैं ये भी सोचती थी कि अगर मैं उनको मान रही हूँ, मैं उनको प्यार और सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो भी मुझे प्यार और सपोर्ट करेंगी। लेकिन पैसों की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा, मुझे मालूम नहीं था गाइस, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं सोचती थी कि वो मेरी मजबूरी को समझ रही हैं, मेरे हालातों को समझ रही हैं, लेकिन मैं गलत थी यार, बहुत बहुत ज़्यादा गलत थी। अब आप लोग ही कुछ कमेंट में बताइएगा कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो वाकई मैं समझ लूं कि इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वो बोल रही हैं कि तुम मगरमच्छ के आंसू रोती हो, मुझे बदनाम कर रही हो सोशल मीडिया पे, तो ये तो बहुत गलत है। मेरा मेरा दिल गाइस बहुत ही साफ है, बहुत ही साफ है। ना किसी के लिए मैं अपने दिल में मलाल रखती हूँ और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ। शायद इसीलिए मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि अच्छे लोगों का ज़माना नहीं है गाइस, बिल्कुल भी अच्छे लोगों का ज़माना नहीं है। जो अच्छा सोचता है सबके बारे में, उसके साथ ही बुरा क्यों होता है यार? क्यों होता है उसके साथ बुरा, आप लोग बताइए। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं मजबूर होकर उनसे कर्जा ले ली, तो मेरी गलती बस यही थी ना कि मैंने उससे उनसे मजबूरी में होकर कर्ज लिया, उधार लिया, तो इसीलिए मुझे वो बेइज्जत की, इतना तकलीफ दी। फिर भी कोई नहीं, मैं उनसे बोली कि आप सिलेंडर मेरा रख लीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर मैं आपको पैसा दे दूं तो मेरा आप सिलेंडर दे दीजिएगा। लेकिन वो नहीं मान रही हैं, कह रही हैं कि नहीं, मैं पैसा दी हूँ तो पैसा ही लूँगी, सिलेंडर क्यों लूँगी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारा सिलेंडर है। तो मैं कह रही हूँ अब क्या करूँ, मेरे पास कोई जेवर जेवरात भी नहीं है कि मैं उनको दे दूँ और बाद में फिर उनको पैसा देकर ले लूँ। लेकिन क्या करूँ मैं, वो समझ ही नहीं पा रही हैं। तो प्लीज़ उनकी चैनल पे जाके उन्हें थोड़ा समझाइए आप लोग भी कि ऐसा ना करें। वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं क्या बताऊँ आप लोगों से।
और देखती हूँ आज मानती हैं कि नहीं, क्या कहती हैं। मुझे तो उनके पास जाने से भी डर लग रहा है कि जाऊंगी तो फिर मुझे कुछ सुनाने लगेंगी, उल्टा सीधा बोलने लगेंगी। और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रही है। रात रात भर मैं सो नहीं पा रही हूँ, एकदम टेंशन में हूँ और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो इसलिए मुझे उनके पास जाने से भी डर लग रहा है कि मैं जाऊंगी तो पता नहीं आज फिर क्या बोल देंगी, कल फिर क्या बोलेंगी। बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत ख़राब लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अल्लाह ना करे कि किसी की हालत मेरे जैसा हो, मैं तो यही दुआ करूँगी। और मेरे साथ हमेशा ही बुरा हुआ, कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मैं जितना ही अच्छा कर लूँ लेकिन कोई भी मेरे साथ अच्छा नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है अच्छा मेरे साथ। हर कोई किसी को अपना। तो गाइस मैं आ गई हूँ फिर से सबाना भाभी के यहाँ। आप लोगों को बताई हूँ कि मैं जा रही हूँ उनके मुंह पे करारा जवाब देने। तो मैं आई हूँ यहाँ पैसा लेकर इनका वापस करने के लिए, लेकिन ये वो मैडम सोई हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि आधा पैसा ले लीजिए, आधा पैसा बाद में ले लीजिएगा, लेकिन ये है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मान ही नहीं रही हैं। और देखिए ये पटाखे सोई हैं, ये अब हमको उसका रही हैं। क्या अब हमको उसका रही है बहुत ज्यादा। क्या उसका क्या उसका नहीं तो अब जब बोली थी पूरा पैसा देने को क्यों उतना लेके आई हैं? अरे तो यार मेरे पास जब पूरा होगा, जब ले रहे थे तो क्यों आप बीच में कुछ ना कुछ बोलते जा रही हैं? क्या बोलते जा रहे हैं? बहुत कुछ बोल रही हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि देखिए आप ले इतना पैसा, इतना अजीब अजीब बोल रही है ना, कह रही है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्यों करेंगी? लेने से पहले नहीं की थी। अब बताइए गाइस, मैं इनको पैसा पूरा नहीं दे पा रही हूँ, आधा ला कर दी हूँ। तो मैं तो ले ली थी, मैं तो इस पैसे को ले ली हूँ। और बोल दीजिए इनसे ये अब कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले। और वीडियो बताइए कि मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ कि ये उल्टा सीधा बोल रही है? आप ही बताइए आप ही। आप किसी को भी भड़काइएगा तो क्या मतलब, हमारे भी मुंह है, जबान है, निकल ही जाएगा। क्यों हम इनको भड़काएंगे? क्यों भड़काएंगे? अब मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे थोड़ा समझिए, आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए लड़ाई हो रहा है, इनके जबान की वजह से लड़ाई हो रहा है। ली थी आराम से दे दी होती पूरा पैसा, हमको जरूरत है तभी हम मांग रहे थे इनसे, वरना हम नहीं मांगते हैं। जानते हैं इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो ये जब हम इनका मजबूरी समझे थे तो इनका भी मेरा मजबूरी समझना चाहिए। अब आप ही लोग कमेंट करिए इनको कि भैया आराम से दे दीजिए जितना पैसा ली है। देखिए भाई लोग, मैं आधा पैसा इनका लौटा दी हूँ, आधा मैं बोली हूँ कि कुछ दिन का समय दीजिए, मेरे पास जैसे ही होगा मैं लौटा दूँ। तो भाई लोग आप लोगों मेरा सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसे औरतों से कर्जा ना ले पाऊँ। मैं बहुत आर्थिक स्थिति से मजबूर हूँ, लाचार हूँ, तभी मैंने मजबूरी में आकर। तो गाइज आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे औरतों से कर्जा ना ले सकूं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है गाइज, तभी मैंने मजबूर होकर इनसे कर्ज लिया, और कर्ज के लिए मुझे बार बार टॉर्चर कर रही हैं। टॉर्चर करते करते मेरा माइंड सेट खराब हो गया। कैसी औरतों से कर्जा ना ले? ऐसी औरतों से जिन्होंने इनका बेड़े पे काम रखा है। मेरे पे हम काम रख दिया, आप लोग देखिए और इनको सपोर्ट करिए। सपोर्ट मांग रही है ना, इनको सपोर्ट करिए कि ऐसी औरतों से ये कर्जा ना ले। इनको इतना सपोर्ट करिए कि किसी से भी कर्जा ना ले, क्योंकि ये देती नहीं है। अगर गाइस लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी कामयाब हो जाऊंगी आपकी इतना, तो मुझे भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कर्ज उधार लेने। सही बात है, आप लोग सपोर्ट करिए इनका, दबा के करिए। आप फिर देखिए फिर भी लेंगी, फिर भी नहीं लेंगे, एकदम नहीं लेंगे। क्यों लेंगे भाई, क्यों लेंगे? जब मेरे पास होगा ही तो मैं क्यों लूंगी? करिए इनका सपोर्ट करिए, आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए। तब क्या सपोर्ट मांग रही है, बेचारी लाचार है, मेरा पैसा वापस नहीं कर पाएंगी, तो आप लोग सपोर्ट करके मेरा पैसा दिलवा दीजिए इनको। कहिए एकदम, हाँ एकदम हमारा पैसा एकदम दे हमारा पैसा वापस करे। ये गुड्डी निधि लेके आई है, ये गड्डी दी है, गड्डी नहीं दी, गड्डी दी है ना, खुचरा लेके आई है। यही क्या करेंगे हम इसका जी? जिसका लिए उसका दे भी नहीं पाएंगे। अरे तो आप कल बोली थी ना कि हम किसी से लेके दे देंगे, आप दे दीजिएगा, तो हम कहे ठीक है हम दे देंगे। तो कुछ इसमें ही मिलाकर आप एडजस्ट कर लीजिए, मेरी भी मजबूरी समझिए, यही दोस्ती है हम लोगों का। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और देखते हैं कब तक देती हैं। डेली अपडेट आता है भाई, मैं दे दूंगी, जैसे ही मेरे पास आएगा मैं दे दूंगी। इनको बोलने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट करते हैं इस पैसे को, हम कर लेते हैं आज के लिए, ताकि देखिए सबनम आप आगे से ख्याल रखिएगा किसी को ले जिस जबान पे पैसा तो झूठा वाला होता ही है। एकदम पैसा हम मानते हैं कि पैसा ये कुछ भी हो, जबान झूठा होता है, समय पे नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि जिसका ले टाइम से दे दे। हाँ बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं कोशिश करूंगी कि जहाँ तक कि मैं कर्ज लूं।